नमस्कार साथियों, स्टडी टाइम बाय एसके में आपका स्वागत है। चलिए आज जो हम देखेंगे भारत भूगोल का पार्ट 4। इससे पहले हम पार्ट 3 तक देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो वीडियो के लास्ट में देखिएगा, आपको अपने आप वो मेरा वीडियो सजेस्ट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर है। कुंचिकल जलप्रपात जो है तो वराही नदी पर है, कर्नाटक में। वराही नदी पर कर्नाटक में है। और बात कर लें इम्पोर्टेंट फैक्ट, तो जोग या गौरसप्पा शरावती नदी पर है। जोग या गौरसप्पा शरावती नदी पर है, जबकि शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर और गोकक प्रपात गोकक नदी पर, ये सभी जो है कर्नाटक में है। अगला बात करें यन्ना धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है, जबकि चुलिया पुनासा प्रपात चंबल नदी पर राजस्थान में है। वहीं अगर हम बात कर लें बिहार प्रपात टोंस नदी पर राजस्थान में है। बिहार प्रपात नाम है बिहार लेकिन है ये राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है हुंडरू प्रपात झारखंड के रांची में है, जो स्वर्ण रेखा नदी पर है। हुंडरू प्रपात झारखंड के रांची में है, जो स्वर्ण रेखा नदी पर है। पायकारा प्रपात तमिलनाडु में, जबकि दूधसागर प्रपात मांडवी नदी पर गोवा में है। पायकारा है तमिलनाडु में, और जबकि दूधसागर अगर पूछे तो मांडवी नदी पर है, ये गोवा में है। अगला क्वेश्चन है कावेरी नदी पर तमिलनाडु में हंगेंकॉल झरना और कर्नाटक में भारचुक्की और बालमुरी जलप्रपात है। यानी कावेरी नदी पर है तमिलनाडु में हंगेलकौर और कर्नाटक में भारचुक्की और बालमुरी, यानी तीनों है ये कावेरी नदी पर। अगला है जोग या महात्मा गांधी प्रपात भारत का सबसे ऊंचा प्रपात है। यानी जोग प्रपात का ही नाम है महात्मा गांधी प्रपात, जो भारत का सबसे ऊंचा प्रपात है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। भारत में मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त पुणे से होती है। अगर भारत में हमें मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करना है तो ये कहाँ से प्राप्त करेंगे? पुणे से। अगला क्वेश्चन है शीत ऋतु। शीत ऋतु होता है 15 दिसंबर से 15 मार्च। शीत ऋतु जिसमें शीत गिरता है 15 दिसंबर से 15 मार्च तक, जिसको आप लोग ओस कहते हैं गांव घर में। और अगर इसी में है ग्रीष्म ऋतु, तो ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी 16 मार्च से 15 जून तक। 16 मार्च से 15 जून तक होता है ग्रीष्म ऋतु, अधिक गर्मी पड़ती है। जबकि वर्षा ऋतु होती है 16 जून से 15 सितंबर तक। वर्षा ऋतु होती है 16 जून से 15 सितंबर तक। जबकि शरद, जिसको हम ठंडा ऋतु कहते हैं, शरद ऋतु को होता है 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक। अगला क्वेश्चन है उत्तर भारत के मैदानी भाग में शीत ऋतु में वर्षा व पश्चिम विक्षोभ या जेट के कारण होती है। यानी उत्तर भारत के मैदानी भाग में शीत ऋतु यानी ठंडी में वर्षा होती है पश्चिम विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। राजस्थान में इसी वर्षा को मावट कहते हैं। यानी राजस्थान में जो होता है शीत ऋतु में वर्षा, उसे मावट कहते हैं। जाड़े के दिन में तमिलनाडु तट पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा लौटती हुई मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। यानी जाड़े के दिन में तमिलनाडु या कोरोमंडल तट पर वर्षा जो होती है वो लौटती हुई मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। अगला क्वेश्चन है ग्रीष्म ऋतु में असम और पश्चिम बंगाल में तीव्र आर्द्र हवाओं को, जिससे गरज के साथ वर्षा होती है, पूर्वी भारत में उसे नॉर्वेस्टर कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में असम और पश्चिम बंगाल में तीव्र आर्द्र हवा यानी आंधी जिसको बोलते हैं, जिससे गरज के साथ वर्षा होती है, उसे पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर कहते हैं। जबकि पश्चिम बंगाल में इस हवा को काल बैसाखी कहते हैं। वही बात कर ले कर्नाटक की, तो कर्नाटक में इसी हवा को यानी इसी हवा जो तीव्र हवा होता है आर्द्र हवा, कर्नाटक में उसे चेरी ब्लास्म कहते हैं, जो कॉफ़ी वर्षा कहलाता है, जो कॉफ़ी की फसल को बहुत ही अधिक लाभकारी पहुंचाता है। आम के फसल के लाभदायक होने के कारण इसे दक्षिण भारत में आम्र वर्षा कहते हैं।
यानी आम के फसल को बहुत लाभ पहुंचाता है, इसीलिए दक्षिण भारत में इसे आम्र वर्षा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को लू कहते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को लू कहते हैं। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है, 80% लगभग। अगला है, अरब सागर शाखा का मानसून सबसे पहले भारत के केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आता है। यानी अगर पूछ दे कि केरल राज्य में सबसे पहले कौन मानसून आता है, तो अरब सागर का मानसून आता है। ये नहीं कहिएगा कि बंगाल की खाड़ी का आता है, अरब सागर का आता है। इसी मानसून को प्रासोप्ट भी कहते हैं, प्रासोप्ट कहते हैं। अगला है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिक वर्षा होती है। ये बंगाल की खाड़ी से जो आती है हवा, वो गारो, खासी और जयंतिया पर जो दक्षिण पश्चिम मानसून से आती है वो अधिक वर्षा कराती है। इसलिए मासिन राम मेघालय में विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगर पूछ ले आपको जगह कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मासिन राम मेघालय में, और राज्य पूछे तो मेघालय है ही। जबकि अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर में आता है। दक्षिण पश्चिम मानसून का अधिकतम समय जून से सितंबर तक है, इसमें कुछ अशुद्धि रह गया है। अगला है, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून द्वारा होता है। तमिलनाडु में शरद काल में जो होता है वर्षा, ठंडी में, उत्तरी पूर्वी मानसून द्वारा होता है। शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन काल भी कहते हैं। शरद ऋतु को मानसून का प्रत्यावर्तन काल भी कहा जाता है। प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु में ही होती है। प्रत्यावर्ती मानसून या निवर्तन मानसून से सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु में ही होती है। अगला है, मिट्टी के अध्ययन को मृदा विज्ञान, अगर हिंदी में पूछे तो मृदा विज्ञान, और इंग्लिश में अगर रह जाए तो ये पेडोलॉजी होगा। कभी कभी पेडोलॉजी को हिंदी में भी दे दिया जाता है। तो मिट्टी के अध्ययन को मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी कहा जाता है। जबकि अगला है, इसी में भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा भारतीय मिट्टी को 8 भाग में बांटा गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा भारतीय मिट्टी को 8 भाग में बांटा गया है, जबकि हमें पढ़ना है मात्र 4 गो मिट्टी के बारे में, क्योंकि 4 अधिक महत्वपूर्ण है। अगला है, जलोढ़ मिट्टी, ये पहली मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी नदी द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी नदी द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है। यह मिट्टी भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। अगला है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जबकि अगर नई जलोढ़ मिट्टी पूछे तो नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी की उर्वरता के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। जलोढ़ मिट्टी के उर्वरता के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से होता है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से होता है। इसका रंग काला टाइटनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवांश की उपस्थिति के कारण होता है। काली मिट्टी का काला रंग टाइटनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवांश की उपस्थिति के कारण होता है। अगला है, काली मिट्टी में कार्बन की प्रतिशत अधिक होती है। काली मिट्टी में कार्बन की प्रतिशत अधिक होती है। इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी ही होती है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी ही होती है। इसलिए काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। इसलिए काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। भारत में काली मिट्टी गुजरात और महाराष्ट्र में पाया जाता है। भारत में काली मिट्टी गुजरात और महाराष्ट्र में पाया जाता है। लाल मिट्टी में सिलिका और आयरन अधिक पाया जाता है। लाल मिट्टी में सिलिका और आयरन अधिक पाया जाता है। इसका लाल रंग लौह ऑक्साइड के कारण होता है। लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड के कारण होता है। लाल मिट्टी अम्लीय मिट्टी है।
लाल मिट्टी जो है वो प्रकृति अम्लीय है। यह मिट्टी उर्वरता विहीन मिट्टी है जो बंजर भूमि में पाया जाता है। लाल मिट्टी उर्वरता विहीन मिट्टी है जो बंजर भूमि में पाया जाता है। इस मिट्टी में कपास, गेहूं, दाल व मोटे अनाज की कृषि होती है। भारत में यह मिट्टी आंध्र प्रदेश में होती है। लाल मिट्टी भारत में आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, याद रखिएगा। लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए चूना मिलाया जाता है। लाल मिट्टी में उर्वरता शक्ति बढ़ाने के लिए चूना मिलाना पड़ता है। लेटराइट मिट्टी चाय, इलायची और काजू के लिए उपयुक्त है। लेटराइट मिट्टी चाय, इलायची और काजू के लिए उपयुक्त है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन 1953 में जोधपुर में किया गया। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन 1953 में जोधपुर में किया गया। भारत में लगभग 51% भाग पर कृषि किया जाता है। भारत में लगभग 51% भाग पर कृषि किया जाता है। चलिए, आज का क्लास यहीं समाप्त होती है। आज थोड़ी छोटी वीडियो था, इसका भरपाई हम चाहेंगे कि अगले वीडियो में हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर चैनल पे आप नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।